हेलो गाइस, मैं मुकेश सैनी वीएम के क्लास में आपका स्वागत करता हूं। हम हमारे इस यूट्यूब चैनल पे क्लास 9 से लेकर 12 तक की मैथ्स के बारे में जिक्र करेंगे और साथ ही साथ नेवी एयरफोर्स में एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस क्या होते हैं, क्या ट्रिग्नोमेट्री होती है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है। तो ट्रिग्नोमेट्री है वो ट्रिग्नोमेट्री, ये हमारे ग्रीक भाषा के दो शब्द ट्रिग्नोन और मेट्रोन, ट्रिग्नोन और मेट्रोन से मिलकर बना होता है। देखो ट्रिग्नोन का अर्थ होता है त्रिभुज। ट्रिग्नोन का अर्थ होता है हमारे त्रिभुज, ट्रायंगल। और मेट्रोन का मतलब होता है मापन। मेट्रोन का मतलब होता है मापन। ट्रिग्नोन का मतलब तो होता है हमारे त्रिभुज और मेट्रोन का मतलब होता है मापन, मतलब त्रिभुजों का मापन। त्रिभुजों का मापन, इसका मतलब जिन टॉपिक्स में हम त्रिभुजों की भुजाओं का मापन या उनके कोणों का मापन करते हैं उसे क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री। उसे हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। अब सबसे पहला उठने वाला क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में यह आता है कि हमारे ट्रिग्नोमेट्री है वो काम क्या आती है, क्या इसका उपयोग है। सबसे पहले इसका उपयोग है भूकंप शास्त्रों का ज्ञान। जैसे कहां पर भूकंप आ रहा है, वो किस तरीके से आ रहा है, कब भूकंप आने की संभावना को कैसे भी किया जाता है, इन सभी में हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज लेते हैं। और समुद्री लहरों के बारे में जो जानकारी प्राप्त होती है कि समुद्री में आने वाले ज्वार भाटे की ऊंचाई का, समुद्री शाखाओं का जितना भी अध्ययन किया जाता है वो सारे का सारा हमारे कहाँ किया जाता है, ट्रिग्नोमेट्री में किया जाता है। अब देखते हैं वर्तमान में हमारी ट्रिग्नोमेट्री है वो बता दिया मैंने, भूकंप शास्त्रों की जानकारी प्राप्त करने के लिए, समुद्र में आने वाले ज्वार भाटे या फिर उनकी ऊंचाइयों के बारे में जानकारी की प्राप्त करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया जाता है। अब हम बारीकी से इसका अध्ययन करेंगे कि कौन कौन सी इसमें चीजें काम में आती है। सबसे पहले काम में आने वाली चीज है इसमें एंगल, कोण। एंगल, कोण क्या होता है। देखो सबसे पहले मैं बात करूंगा कोण की। कोण क्या होता है, हमारे आपने छोटी क्लासों में पढ़ा है, एक नाम सुना होगा क्षैतिज रेखा। छोटी क्लासों में आपने नाम सुना होगा एक क्षैतिज रेखा। देखो मैंने एक क्षैतिज रेखा खींच दी ओ एक्स, ठीक है। दूसरी भी मैंने एक क्षैतिज रेखा खींची है ओ एक्स। अब इस क्षैतिज रेखा को मैं या तो क्या करूंगा, घड़ी की सुई की दिशा में या फिर घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में। इसका मतलब या तो मैं इसको दक्षिणावर्त या फिर मैं वामावर्त घुमाऊंगा। अगर मैं इसको देखो वामावर्त घुमाता हूं तो ये यहां चलकर यहां आ गई, एक्स से यहां पर पी पॉइंट बिंदु पर आ गई। अगर मैं मान लो इसको यहां पर दक्षिणावर्त घुमाता हूं तो ये मान लो पी डैश पॉइंट पर आ गई। ये कौन क्षैतिज रेखा है, इसको मैंने वामावर्त घुमाया और दक्षिणावर्त घुमाया। अब घुमाने पर जो ये घुमाव हुआ है इसका, इस रेखा का जो घुमाव हुआ है, इस घुमाव को ही क्या कहते हैं, हम कोण कहते हैं। इसका मतलब अगर किसी रेखा को दक्षिणावर्त या वामावर्त घुमाया जाए तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने पर उस घुमाव को ही क्या कहते हैं, हमें कोण कहते हैं। ये हमारा हो गया कोण। अब कोण के बाद मैंने देखो एक में तो वामावर्त घुमाया है और एक में घुमाया है दक्षिणावर्त। वामावर्त और दक्षिणावर्त, इसका मतलब है एंटी क्लॉकवाइज और इसका मतलब है क्लॉकवाइज। घड़ी की सुई की दिशा में और घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में। अब हमारे कोण है वो दो तरीके से बनते हैं, एक तो घड़ी की सुई की दिशा में और एक घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में। घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में बने कोण हमेशा क्या होते हैं, धनात्मक। घड़ी की सुई की
दिशा में बने कोण क्या होते हैं? धनात्मक। और घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में बने हुए कोण सारे कोण क्या होते हैं? ऋणात्मक कोण होते हैं। अब ये जिक्र कर लिया हमने धनात्मक कोण और ऋणात्मक कोण का क्या होते हैं कि कोण क्या होते हैं, धनात्मक कोण क्या होते हैं और ऋणात्मक कोण क्या होते हैं। अब हम पढ़ेंगे कोणों का मापन। कोणों का मापन कैसे किया जाता है, देखिए ध्यान से। कोणों का मापन, कोणों का मापन है वो हमारे मूल रूप से दो पद्धतियों में किया जाता है। एक तो होता है शास्त्रिक पद्धति और एक होता है वर्तीय पद्धति। एक तो होता है शास्त्रिक और एक होता है वर्तीय। शास्त्रिक पद्धति और दूसरी होती है हमारे वर्तीय पद्धति। शास्त्रिक पद्धति, इसका में कोणों का मापन है वो डिग्री मापन में किया जाता है, डिग्री मापन। और इसमें कोणों का मापन है वो किस में किया जाता है? वो रेडियन में किया जाता है। इसमें तो डिग्री मापन, शास्त्रिक में तो डिग्री मापन में कोणों का माप किया जाता है और इसमें किसमें किया जाता है? रेडियन में कोणों का माप किया जाता है। अब हम जिक्र करेंगे कि डिग्री में कैसे होता है और रेडियन में कैसे होता है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमें मूलतः पता नहीं होती और ये चीजें हमारे यहाँ पर भी नहीं, 11th में नहीं, 11th 12th इसके बाद कॉलेज सभी और 12th के मेन रूप से सभी टॉपिक्स में केवल यहाँ पर त्रिकोणमिति में नहीं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी, डिफरेंसेस में भी और इंटीग्रल में भी और भी जितने भी हमारे टॉपिक है उन सभी में ये हमारे कोणों के मापन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये सारे के सारे क्या आएंगे? काम में आएंगे। अब मैं बात करता हूं इसके नेक्स्ट की कि शास्त्रिक पद्धति में डिग्री मापन क्या, डिग्री कोण, डिग्री क्या चीज होती है कोणों को मापने के लिए और रेडियन में कोण कैसे मापे जाते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे शास्त्रिक पद्धति। शास्त्रिक पद्धति, इस पद्धति में कोणों का मापन करने के लिए अब देखो एक क्षैतिज रेखा और एक ऊर्ध्वाधर रेखा आपने पढ़ा है छोटी क्लासों में। ये तो हमारी होती है क्षैतिज रेखा और ये है हमारे ऊर्ध्वाधर रेखा। क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा के बीच हमेशा एक समकोण बनता है। क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा के बीच हमारा हमेशा क्या बनता है? एक समकोण। एक समकोण है वो को 90 बराबर भागों में बांटा जा सकता है। एक समकोण को 90 बराबर भागों में बांटा जाता है। इन 90 बराबर भागों को कहते हैं अंश या फिर डिग्री। एक समकोण को 90 बराबर भागों में बांटा जाता है, इसे कहते हैं एक अंश या फिर डिग्री। एक समकोण बराबर 90 डिग्री, ये इसको डिग्री में लिखना या फिर इसको लिख सकते हैं 90 अंश। एक समकोण को 90 अंश या फिर 90 डिग्री के बराबर माना जा सकता है क्योंकि एक समकोण को 90 बराबर भागों में बांटा जा सकता है। अब यहां पर आगे डिग्री, एक डिग्री को हम 60 बराबर भागों में बांटा जा सकता है। एक डिग्री को 60 बराबर भागों में बांटा जा सकता है जिसे कहते हैं मिनट, जिसे कहते हैं मिनट। तो इसका मतलब एक डिग्री में 60 मिनट होती है। इसी प्रकार एक मिनट को भी 60 बराबर भागों में बांटा जा सकता है। एक मिनट को भी 60 बराबर भागों में बांटा जा सकता है जिसे कहते हैं सेकंड।
यहां से देखो एक समकोण को 90 बराबर भागों में बांटा जा सकता है, तो एक समकोण बराबर कितना होता है 90 डिग्री। यहाँ पर एक डिग्री को 60 बराबर भागों में बांटा जा सकता है। इसका मतलब एक डिग्री में कितने मिनट हो गए 60 मिनट, और एक मिनट में कितने सेकंड हो गए हमारे हो गए 60 सेकंड। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं सेकंड। एक डिग्री में 90 मिनट और एक मिनट में 60 सेकंड, और एक समकोण में कितने डिग्री होते हैं 90 डिग्री होते हैं। अब देखेंगे आगे हमारी नेक्स्ट है वो क्या रेडियन मापन। हमारा सेकंड है वर्तीय मापन। वर्तीय मापन या फिर इसका दूसरा नाम क्या है रेडियन मापन। मतलब इसमें कोणों को किसमें मापा जाता है रेडियन में। अब इस पद्धति में रेडियन में मापा जाता है, पर रेडियन क्या होता है। हम एक वर्त लेंगे, इस वर्त की त्रिज्या है वो हमारे पास क्या होगी इकाई। इस वर्त की त्रिज्या क्या है वो हमारे पास क्या होगी इकाई। इकाई त्रिज्या का एक वर्त लिया, इकाई त्रिज्या का क्या लिया एक वर्त, उस पर इकाई चाप काटा। इस चाप की लंबाई भी क्या होगी हमारे पास इकाई। इकाई त्रिज्या के एक वर्त में इकाई लंबाई का क्या काटा चाप काटा। इस चाप द्वारा जो वर्त के केंद्र पर कोण बनेगा, जो वर्त के केंद्र पर कोण बनेगा, इस इकाई चाप द्वारा इकाई त्रिज्या के वर्त के केंद्र पर जो कोण बनेगा वो कितना होगा इकाई रेडियन या 1 रेडियन का कोण होगा। वो कितना होगा 1 रेडियन का कोण होगा। इकाई त्रिज्या के चाप के द्वारा इकाई लंबाई के चाप के द्वारा इकाई त्रिज्या के वर्त के केंद्र पर बना कोण है वो कितना होगा 1 रेडियन के बराबर होगा। प्रकार यहां पर अगर चाप की लंबाई हमारे पास कितनी हो, चाप की लंबाई हो हमारे पास 2, तो वर्त के केंद्र पर बना कोण है वो कितने रेडियन का होगा 2 रेडियन का होगा। आ गया। तो यहां से रेडियन की परिभाषा क्या हो गई कि इकाई लंबाई के चाप द्वारा इकाई त्रिज्या के वर्त के केंद्र पर बना कोण है वो कितना होगा 1 रेडियन का होगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेडियन और डिग्री में संबंध, या फिर डिग्री मापन या रेडियन में संबंध। ये टॉपिक है, ये इससे हमारे क्वेश्चन आते हैं, इसको ध्यान से देखने का। टॉपिक है डिग्री माप तथा रेडियन के बीच में संबंध, कि डिग्री माप और रेडियन के बीच में संबंध कैसे स्थापित करें। तो इससे पहले मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि पाई क्या चीज होती है। तो देखो ध्यान से, हमारे पास एक सर्किल है वर्त, इस वर्त की परिधि और ये है वर्त का व्यास। यह वर्त की परिधि और ये वर्त का व्यास। वर्त की परिधि, वर्त की परिधि में यदि वर्त के व्यास का भाग दिया जाए तो वो एक नियतांक के बराबर आता है। किसके बराबर आता है नियतांक के बराबर। उस नियतांक को ही कहते हैं हमें पाई। वर्त यदि वर्त की परिधि में वर्त के व्यास का भाग दिया जाए तो वो एक नियतांक के बराबर आता है, उसे क्या कहते हैं पाई। अब डिग्री माप और रेडियन के बीच में संबंध क्या होता है वो चीज, इसके बीच में संबंध आप सीधा ही ध्यान में रखना, क्योंकि इसको बार बार प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती कि 2 पाई रेडियन बराबर होता है 360 डिग्री। 360 डिग्री 2 पाई रेडियन बराबर 360 डिग्री। या फिर यदि वो इसका मतलब हो गया 360 डिग्री कोण का मतलब होगा वर्त के केंद्र पर बना कोण। वर्त के केंद्र पर बना कोण वो कितने डिग्री का होता है 360 डिग्री। वो बराबर होता है 2 पाई रेडियन। 2 पाई रेडियन। यहां से 180 डिग्री बराबर हो गया पाई
रेडियन। ये संबंध है वो आपको ध्यान में रखना है कि 180 डिग्री में बराबर कितने रेडियन होते हैं, पाई रेडियन। इस संबंध से ही आगे बाकी के सारे संबंध है वो स्थापित होंगे, क्योंकि किस प्रकार डिग्री मापन को रेडियन में और रेडियन को डिग्री माप में चेंज करना पड़ेगा। इस प्रकार के हमारे क्वेश्चन आते हैं बार बार। तो देखना 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन। यहां से कुछ एक बातें आपको, यहां से देखो 1 डिग्री को मापने से 1 डिग्री बराबर ये इधर आके भाग में चला जाएगा पाई बट्टे 180 रेडियन। 1 डिग्री बराबर क्या होता है, पाई बट्टे 180 रेडियन। या फिर यहां से 1 रेडियन बराबर कितना होगा, देखो 180 बट्टे पाई डिग्री। ये दोनों संबंध आपको ध्यान में रखने हैं, इससे ही आगे सारे के सारे क्वेश्चन बनने हैं। अब कुछ और बातें, इंपॉर्टेंट बातें जो आपको ध्यान में रखनी, डायरेक्ट याद रखनी है, उससे क्वेश्चन सीधे के सीधे क्वेश्चन में उनका यूज करेंगे। यहां से वो सीधी की सीधी बनेंगी। आपको पता है 180 डिग्री बराबर कितने रेडियन है, पाई रेडियन। मैं दोनों तरफ 2 का भाग लगाऊं तो 90 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, पाई बट्टे 2 रेडियन। 90 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, पाई बट्टे 2 रेडियन। यहां से देखो 60 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, पाई बट्टे 3 रेडियन। 60 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, पाई बट्टे 3 रेडियन। यहां पर 45 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, पाई बट्टे 4 रेडियन। 45 डिग्री बराबर हो गया पाई बट्टे 4 रेडियन। यहां से देखो 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, पाई बाई 6 रेडियन। 30 डिग्री बराबर हो जाएगा पाई बाई 6। अब कहीं पर इनकी जगह सीधा ये यूज में आ जाता है, या फिर इनकी जगह सीधा का सीधा ये यूज में आ जाता है। वो कैसे आया आपके समझ में आ गया। यहाँ से देखो इस प्रकार यूज लेते हैं कि डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में कैसे चेंज किया जाता है। अब इससे संबंधित मैं एक क्वेश्चन करूंगा कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं, फिर हमारी नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है 3.1 11th क्लास की वो करेंगे। अब हमारा क्वेश्चन है कि 50 डिग्री 30 मिनट, 50 डिग्री 30 मिनट को रेडियन माप में बदलिए। 50 डिग्री 30 मिनट को रेडियन माप में बदलिए। कैसे बदला जाएगा, ध्यान से देखो। सबसे पहले तो सारे के सारे माप को हम डिग्री माप में बदलेंगे। किसमें बदलेंगे, डिग्री में। तो यहाँ पे ये तो डिग्री में है ही ऑलरेडी। अब आपको पता है, देखो 1 डिग्री बराबर कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। ये हमने पढ़ा था पीछे शुरुआत में। 1 डिग्री बराबर षष्ठी पद्धति में पढ़ा था। 1 डिग्री बराबर कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। तो यहां से देखो इस, तो यहां पर हमारे पास सेकंड कितने हैं, 30। तो देखो 30 का मतलब इसमें आधा हो गया, तो कितना हो गया, 1/2 डिग्री। और ये कितने सेकंड हो जाएंगे, 30 सेकंड। तो इस 30 सेकंड की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 1/2 डिग्री। अब इसको, ये मिश्र भिन्न के रूप में आ गया। अब इसको साधारण भिन्न में चेंज कर दो। साधारण भिन्न में चेंज कर रहे हैं तो ये कितना हो गया, 101/2 डिग्री। ये पूरे माप को हमने किस में बदल दिया, डिग्री में बदल दिया। आगे बात समझ में। अब इसको हमें किस में बदलना है, रेडियन में। अब आपको देखो डिग्री को किस में बदलना है, रेडियन में। अगर यहाँ पर डिग्री को रेडियन में बदलोगे तो देखो पाई बटा 180, क्योंकि हम जानते हैं कि 180 डिग्री बराबर कितने रेडियन होते हैं, पाई रेडियन। 180 डिग्री बराबर कितने रेडियन होते हैं, पाई रेडियन। क्योंकि ये तो होता है डिग्री माप, और ये होता है रेडियन माप। अब देखो डिग्री है तो पाई बटे 180, 101/2 गुणा पाई बटे 180। ये किस में आ गया, रेडियन में। ये हमारा आ गया रेडियन। देख लो यहां से ऊपर वाले से। तो यहां से आप देखो 101 पाई बटे 360, ये किस में आ गया, रेडियन। तो यहां से 50 डिग्री 30 मिनट में
101 पाई बटे 360 रेडियन होते हैं। ये डिग्री माप को हमने किसमें बदल दिया? रेडियन माप में। इसी प्रकार रेडियन माप को किसमें बदला जा सकता है? डिग्री माप में। एक क्वेश्चन रेडियन माप को डिग्री माप में बदलना चेंज करते हैं। देखो जैसे आपको सिंपल सा ही सवाल लिया जाए कि π/6 रेडियन को डिग्री माप में बदलिए। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो π/6 और हमने पढ़ा था, देखो रेडियन है, रेडियन को किस में बदल रहे हैं? डिग्री में। रेडियन को किस में बदल रहे हैं? डिग्री में। तो देखो किसका गुना होगा? 180 बटे पाई का। रेडियन की जगह डिग्री, 180 डिग्री बटे पाई। पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया? 30 डिग्री। इसका मतलब हमने पहले ही पढ़ा था π/6 में कितने होते हैं? 30 डिग्री। इस प्रकार डिग्री को रेडियन और रेडियन को डिग्री में बदला जा सकता है। इससे आधारित क्वेश्चंस है 3.1 वो करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। आगे बाकी अब अगर किसी स्टूडेंट ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।